सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, क्राइम एंड टाइम, यानी कि व्यक्ति ने अपराध कब किया है और किस टाइम पे उसकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ हम खास करके बात करने वाले हैं राजनीतिक गिरफ्तारियों के संबंध में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो राजनेताओं के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं और फिर जो उनकी गिरफ्तारी होती है ना, तो उनका टाइम कुछ ऐसा होता है कि जो राजनेता है या उसकी जो पार्टी है उसे चुनावी दृष्टि से हानि हो। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ हमने दो केस लिए हैं। एक है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और दूसरे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो दोनों की गिरफ्तारी और अभी हाल ही में ये जो चुनाव का टाइम चल रहा है, तो दोनों में एक कोइंसिडेंस, एक समानता देखने को मिलती है। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्शन टाइम इनकार्सरेशन, कि चुनाव के समय इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को कैद में रखना। कैद। एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से, निगेटिवली। अफेक्ट्स, प्रभावित करता है। डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब हो गया लोकतंत्र की भावना, है ना, लोकतांत्रिक भावना। तो चुनाव के टाइम पे कैद में रखना नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है लोकतांत्रिक भावना को, यानी कि एक तरह से लोकतंत्र जो है हमारा पूरा की पूरा वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है जब इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर चुनाव के टाइम पे लोगों को कैद में रखा जाता है। एनी इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगति, मैच खाना चीज़ों का, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो गया विसंगति। इन जुडिशियल डिसीजंस इज़ बाउंड टू बी सीन। देखो, बाउंड टू का मतलब है कि भाई पक्का है, इस रूप में। बाउंड टू बी सीन का मतलब हो गया कि इस रूप में देखे जाने के लिए बाध्य है। एज अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। तो देखो, जो भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जो भी न्यायिक फैसले होते हैं, अगर उनमें किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी, किसी तरह की विसंगति देखने को मिलती है, तो ये विसंगति जो होती है ये इस रूप में देखी जाती है, यानी कि अक्सर ऐसा होता है उस विसंगति को इस रूप में ही देखा जाता है। किस रूप में? अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, यानी कि जो भी नियम हैं उनका असमान प्रयोग। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, पैरिटी का मतलब हो गया समानता, कि समानता के सिद्धांत के आधार पे अगर हम देखें, फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हु लीड्स द झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि हेमंत सोरेन की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड करते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को संभालते हैं। इज आर्ग्यूएबली एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, इंतरिम बेल। तो एंटाइटल्ड टू का मतलब हो गया हकदार होना। तो मिस्टर हेमंत सोरेन जो हैं उनके लिए ये आर्ग्यू किया जा सकता है, ये तर्क दिया जा सकता है कि भाई वे इंतरिम बेल पाने के हकदार हैं। इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। टू इनेबल हिम, कि भाई उन्हें बेल मिल सके, ताकि बेल मिलने के बाद वे इस योग्य हो सकें कि टू कैंपेन इन हिज होम स्टेट, कि वे, कैंपेन का मतलब हो गया यहाँ पे चुनावी अभियान, इन हिज होम स्टेट फॉर द नेक्स्ट फेजेस ऑफ द जनरल इलेक्शन फ्रॉम May 20, कि 20 मई से अगले जो जनरल इलेक्शंस के चरण होने हैं उन चरणों के लिए अपने गृह राज्य में मिस्टर हेमंत सोरेन जो हैं वे चुनाव अभियान कर सकें, चुनाव प्रचार कर सकें। तो वे कब कर सकते हैं चुनाव प्रचार? जब उनको टेम्परेरी बेल मिल जाए। मिस्टर सोरेन वाज अरेस्टेड ऑन January 31। कब हुई थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी? 31 जनवरी को। इट वॉज ओनली लास्ट वीक दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भाई 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और सिर्फ पिछले महीने ये हमने देखा क्या कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। अंडर स्कोर करने का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को बताना, हाईलाइट करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ द जनरल इलेक्शन टू ग्रांट बेल टू
दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अप टू का मतलब है कहाँ तक, कब तक, अप टू द एंड ऑफ द पोल्स का मतलब है चुनाव। कि भाई ये सिर्फ पिछले सप्ताह ही हमने इस चीज़ को देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जनरल इलेक्शन का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उस जनरल इलेक्शन के महत्व को देखते हुए ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल उनको जो है जमानत दी गई। और कब तक दी गई ये जमानत? चुनाव के ख़त्म होने तक। ऑल्दो यद्यपि द ओपिनियन वाज बेस्ड ऑन द, हालांकि ये जो ओपिनियन दिया गया, ये जो विचार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये किस चीज़ पे आधारित था? द पिक्यूलियरिटीज़ ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन। पर्सन इन क्वेश्चन का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो सवालों के घेरे में है। एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। पिक्यूलियरिटीज़ का मतलब हो जाता है विचित्रताएं, कि भाई कोई भी केस है आपको उसमें जो अजीब बातें आपको देखने को मिल रही है, जो जो स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो ओपिनियन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये ओपिनियन किस चीज़ पे बेस्ड था, किस चीज़ पे आधारित था? कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस की, कि तो जिस व्यक्ति पर सवाल है ना, उससे जुड़ी हुई विचित्र बातें और आसपास का वातावरण, एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है ना, कि अन्य जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं उसी के साथ में उनसे संबंधित। अ प्रिंसिपल डिड इमर्ज। ये डिड जो है ना, ये है एम्फेटिक यूज़। किसी भी बात पर स्ट्रेस डालने के लिए भी हम डिड का यूज़ करते हैं। कि भाई एक सिद्धांत जो है ज़रूर उभर के सामने आया। इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभर के सामने आना, और इसके साथ में हम लगाते हैं फ्रॉम प्रेपोजिशन। दैट इमर्ज फ्रॉम दैट रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है फैसला। हालांकि ये जो ओपिनियन दिया गया, इससे, इस फैसले से एक बात जो है निकल के सामने आई, वो ये दैट की लीडर्स, की जो प्रमुख नेता हैं, कुड बी अलाउड टू कैंपेन, कि जो प्रमुख राजनेता हैं उन्हें अलाउ किया जा सकता है किस चीज़ के लिए? टू कैंपेन इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, कि चुनावी लोकतंत्र के हित में अभियान करने के लिए कुछ जो प्रमुख लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको बेल दी जा सकती है, उनको अलाउ किया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट चोज द पोजीशन दैट इट फर्स्ट नीड्स टू हियर द अदर साइड। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा, इस स्थिति को क्लियर कर दिया, इस पोजीशन को क्लियर कर दिया, कि कोर्ट ने क्या कहा? इट फर्स्ट नीड्स टू हियर द अदर साइड। कोर्ट ने कहा कि भाई जमानत देने से पहले दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी है। द ईडी इन दिस केस, अगर हम अरविंद केजरीवाल के केस की बात करें तो यहाँ दूसरा पक्ष कौन हो जाएगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी हो जाएगी, है ना, कि भाई दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है, यानी कि दूसरे पक्ष के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी सुनना जरूरी है। इवन दो इट फेवर्ड अ हियरिंग इन द वीक बिगिनिंग May 20, इट एग्रीड टू एन अर्लियर डेट May 17। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई ये देखा, इस बात के प्रति जो है हमने फेवर देखा। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। इन द वीक बिगिनिंग May 20, कि भाई 20 मई से जो वीक शुरू होगा तब से जो है हियरिंग हो, सुनवाई हो। लेकिन फिर भी इस बात पे जो है एग्री हो गया कोर्ट कि भाई ठीक है, इट एग्री टू एन अर्लियर डेट May 17, कि भाई ठीक है, अर्लियर डेट का मतलब है पहले की तारीख, कि भाई ठीक है 20 मई की बजाय 17 मई से इस केस को सुन लेंगे। इट इज़ इंडीड अ लीगल रिक्वायरमेंट, ये वास्तव में एक कानूनी ज़रूरत है कि एनी ऑर्डर ऑफ बेल, कि बेल से संबंधित कोई भी ऑर्डर जो है कैन बी गिवन, दिया जा सकता है, ओनली आफ्टर हियरिंग द प्रोजिक्यूशंस ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस का मतलब हो गया आपत्तियां, और प्रोजिक्यूशन का मतलब हो गया अभियोजन पक्ष, जिन्होंने अभियोग लगाया है। तो वास्तव में ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी तरह का बेल ऑर्डर पास किया जा सकता है, कब? प्रोजिक्यूशन के ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद। इन मिस्टर केजरीवाल्स केस द कोर्ट हियर्ड एंड रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट। केजरीवाल के केस में हमने क्या देखा? कोर्ट के द्वारा सुना गया और खारिज कर दिया गया इस आर्ग्यूमेंट को, इस तर्क को, दैट देखो
अरविंद केजरीवाल को बेल न मिले, इसके लिए क्या तर्क दिया गया था? वो तर्क ये था दैट फ्रीइंग अ पॉलिटिकल लीडर सोलली का मतलब होता है ओनली, फॉर द पर्पस ऑफ कैनवासिंग वोट। यहाँ पे ये जो शब्द आया ना कैनवास का मतलब होता है सपोर्ट प्राप्त करना, एक तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त करना, वोट प्राप्त करना। ड्यूरिंग एन इलेक्शन, चुनाव के दौरान। विल अमाउंट के साथ में आता है टू प्रपोजिशन। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना, तुल्य होना। इक्वल टू प्रिविलेजिंग, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। द पॉलिटिकल क्लास। तो देखो ये तर्क दिया गया था अरविंद केजरीवाल को बेल न मिले, इसके लिए कौन सा तर्क दिया गया था कि भाई एक पॉलिटिकल लीडर को ओनली इस उद्देश्य के लिए, यानी कि उसे जो है वो वोट प्राप्त कर सके चुनाव के दौरान, सिर्फ इस पर्पस के लिए उसको वोट देना जो है किस चीज़ के इक्वल होगा? विल अमाउंट टू प्रिविलेजिंग द पॉलिटिकल क्लास। ये इस चीज़ के इक्वल होगा कि आपने एक राजनीतिक वर्ग को कुछ विशेष अधिकार दे दिए अबव अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल अरेस्टेड फॉर सिमिलर ऑफेंसेस। का मतलब हो गया अपराध, कि अन्य लोग जो इसी तरह के अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं उनकी तुलना में आपने क्या किया, जो राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनको आपने विशेषाधिकार दे दिए और उनको आपने बेल दे दी है ना। तो ये तर्क दिया गया था कि भाई इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। बेल इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ इस उद्देश्य के लिए कि वो चुनाव प्रचार कर सके, वोट जुटा सके, अगर बेल दी जाती है तो ये किसके बराबर है? ये इस चीज़ के बराबर है कि आपने क्या किया, अदर क्लासेस जो हैं, अन्य जो सामाजिक लोग हैं जो इसी तरह के अपराध करते हैं, उनकी बजाय आपने जो राजनीतिक वर्ग के लोग हैं उन्हें आपने जो है विशेषाधिकार प्रदान कर दिए। हालांकि इस तर्क को खारिज कर दिया गया। द झारखंड हाई कोर्ट डिड नॉट डिलीवर जजमेंट ऑन द पेटिशन का मतलब होता है याचिका, चैलेंजिंग, चुनौती देते हुए मिस्टर सोरेन्स अरेस्ट फॉर 2 मंथ। कि झारखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, डिड नॉट डिलीवर जजमेंट ऑन द पेटिशन चैलेंजिंग मिस्टर सोरेन्स अरेस्ट फॉर 2 मंथ, कि 2 महीने से मिस्टर सोरेन की जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज करते हुए जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी उस पर किसी तरह का कोई फैसला हाई कोर्ट ने नहीं दिया। रिजल्टिंग, इसका परिणाम क्या हुआ, इन अ डिले इन हिज अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। उसका परिणाम ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने में मिस्टर सोरेन को जो है डिले हो रहा है, देरी हो रही है। देखो जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाओगे, और 2 महीने से ये जो पेटिशन लगाई है मिस्टर सोरेन ने उस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि डिले देखने को मिला है, देरी देखने को मिली है। किस चीज़ में? उनके सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में जो है डिले देखने को मिला है। अल्टीमेटली फाइनली इट पास्ड एन ऑर्डर डिसमिसिंग हिज प्ली ऑन May 3। फाइनली हाई कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया खारिज करते हुए। हिज प्ली का मतलब होता है याचिका, ऑन May 3 कि 3 मई को मिस्टर सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए एक ऑर्डर जो है हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया। हैविंग रिजर्व्ड, देखो हैविंग के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म, जब कोई काम आप कंप्लीट कर लेते हो ना, रिजर्व्ड का मतलब है यहाँ पे सुरक्षित कर लेना। हैविंग रिजर्व्ड, इट्स यहाँ पे आया है कोर्ट के लिए। वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ऑन February 28 कि 28 फरवरी को अपने फैसले को सुरक्षित कर लेने के बाद में 3 मई को जो है ऑर्डर पास किया गया और जो याचिका थी मिस्टर सोरेन की उसको डिसमिस कर दिया गया। इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है, दैट नो 2 केसेस आर कंपेरेबल, कि किसी भी तरह के जो 2 केसेस हैं आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते उनकी। वाइल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, देखो वाइल का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जब 2 बातें साथ साथ घटित हो रही हो, है ना, उनको आप दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हो। वाइल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज फेसिंग द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, देखो जबकि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, किस चीज़ की चार्ज है, उनके ऊपर क्या आरोप है, उनके ऊपर आरोप है रिश्वत लेने का। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले, फॉर अडॉप्टिंग एन एक्साइज पॉलिसी, यानी कि उन्होंने मिस्टर केजरीवाल ने एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी को अडॉप्ट किया, एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी को अपनाया जो कि फेवर करती है किन लोगों का, टू सम मैन्युफैक्चरर्स, कि
आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ जो निर्माता हैं उन निर्माताओं का फेवर करने वाली एक्साइज पॉलिसी मिस्टर केजरीवाल ने बनाई और इसके एवज में उन्होंने क्या ली, रिश्वत ली, है ना। इस तरह का आरोप मिस्टर केजरीवाल पे है। मिस्टर सोरेन इज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ, अक्यूज है ना। अक्यूज्ड का मतलब है अपराधी होना, किसी चीज़ का आरोपी होना। तो मिस्टर सोरेन इज अक्यूज्ड ऑफ लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। देखो, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास इलीगल पैसा है उसे आप क्या करते हो, या तो फॉरेन बैंक अकाउंट्स में भेज देते हो या किसी तरह के लीगल बिजनेस में भेज देते हो, ताकि ये पता न चले कि ये काला धन है। यानी कि एक तरह से जो इलीगल मनी है उसको लीगल बना देते हो आप, लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धुलाई कर लेते हो उस पैसे की। द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स का मतलब होता है कोई पैसा जो आपको प्राप्त होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट से, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से जो पैसा आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन द इलीगल सेल ऑफ अ पार्सल ऑफ लैंड टू अक्वायर प्रॉपर्टी इन रांची। तो मिस्टर सोरेन के ऊपर जो है क्या आरोप है, किस तरह का आरोप है उनके ऊपर कि भाई उन्होंने क्या किया कि लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन द इलीगल सेल ऑफ पार्सल ऑफ लैंड, कि भाई जो ज़मीन का एक टुकड़ा था उसकी गैर कानूनी सेल की गई, उसे गैर कानूनी तरह से बेचा गया, इसके माध्यम से जो पैसा प्राप्त हुआ है ना उसकी लॉन्ड्रिंग की गई, और लॉन्ड्रिंग करने के बाद में वो जो पैसा था उसको क्या किया गया, उस पैसे के माध्यम से एक्वायर मतलब प्राप्त करना, उस पैसे के माध्यम से रांची में मिस्टर सोरेन ने प्रॉपर्टी खरीदी। इस तरह का आरोप मिस्टर सोरेन के ऊपर है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर अलग अलग आरोप हैं। विथ द प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन का मतलब होता है आरोप लगाने वाले, अभियोग लगाने वाले, अभियोजन पक्ष। विथ द प्रोजिक्यूशन डिपेंडिंग मेनली ऑन अप्रूवर्स स्टेटमेंट। देखो, अप्रूवर हम किसे बोलते हैं, अप्रूवर का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अपराध में शामिल था लेकिन बाद में वह गवाही देने को तैयार हो जाता है, सबूत उपलब्ध कराने को तैयार हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति अब अप्रूवर बन गया। विथ द प्रोजिक्यूशन डिपेंडिंग मेनली ऑन अप्रूवर्स स्टेटमेंट अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल, कि मिस्टर केजरीवाल के केस में अगर हम बात करें तो जो प्रोजिक्यूशन है यानी कि जो ईडी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, मुख्यतया अप्रूवर के स्टेटमेंट्स पे, कि अप्रूवर जो हैं उन्होंने मिस्टर केजरीवाल के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्हीं पे ईडी डिपेंडेंट है। जबकि एंड द एजेंसी बैंकिंग ऑन, बैंक के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। देखो, किस वर्ड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, किसके लिए, क्लोज टेस्ट के लिए। क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड करना, निर्भर होना किसी चीज़ पे। तो यहाँ तो हमने बात की अरविंद केजरीवाल के केस की। दूसरी अगर हम बात करें कि मिस्टर सोरेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो एजेंसी है यानी कि जो ईडी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर सोरेन, कि मिस्टर सोरेन के अगेंस्ट ईडी के पास में क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, कि भाई आप कह सकते हो कि दस्तावेज से संबंधित साक्ष्य हैं। देयर में बी डिफरेंसेस इन द रेस्पेक्टिव मेरिट्स ऑफ देयर केसेस। तो इन दो बातों को देखते हुए देयर में बी डिफरेंसेस, कि भाई अंतर हो सकता है किस चीज़ में, इन द रेस्पेक्टिव मेरिट्स ऑफ देयर केसेस। देखो, मेरिट्स का मतलब होता है जब हम बात करते हैं ना द मेरिट्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कि भाई किन चीज़ों पे आप उस चीज़ को देख रहे हो, है ना, कौन कौन सी वे बातें हैं जिनके आधार पे आप उनको देख रहे हो। मेरिट्स ऑफ केस का मतलब हो गया कि वो जो पर्टिकुलर केस है उनकी कौन कौन सी बातें हैं, है ना, जिनको आप कंसीडर कर रहे हो। तो कहने का मतलब है अभी हमने यहाँ पे दोनों केसेस की बात की, दोनों केसेस के संबंध में किस तरह के साक्ष्य ईडी के पास है उसकी हमने बात की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई दोनों केसेस में जो है वो अंतर हो सकता है। द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर बेल, स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर, प्रोविजंस का मतलब हो गया प्रावधान, फॉर बेल इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि भाई जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसमें जमानत के जो प्रावधान हैं वो बहुत ही कठोर हैं। तो इन कठोर प्रावधानों के कारण हैव द अनफॉर्चुनेट इफेक्ट, अब इन कठोर प्रावधानों के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट
इफ़ेक्ट, इन प्रावधानों का बहुत ही निगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलता है। किस चीज़ में? ऑफ मेकिंग कोर्ट्स, यानी कि ये जो प्रावधान है ना इतने कठोर, ये बना देते हैं कि कोर्ट्स जो है, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, द ओवरऑल मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब हो गया गुण दोष, ऑफ अ केस एट द बेल स्टेज इटसेल्फ। तो कुल मिला के PMLA के जो सख्त प्रावधान हैं वो एक तरह से निगेटिवली प्रभावित करते हैं और कोर्ट जो है वो बाध्य हो जाता है कि बेल स्टेज पे, यानी कि जो बेल देने का जो चरण होता है उसी टाइम पे क्या करता है कोर्ट, सारे की सारे केसेस के जो भी गुण दोष हैं उन पर विचार करता है। तो कुल मिला के इसमें टाइम लग जाता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट कि द रिलेटिवली सिंपल एक्ट ऑफ रिलीजिंग द अक्यूज्ड अगेंस्ट बेल बॉन्ड, कि बेल बॉन्ड भरवा के जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको रिहा कर देना है ना, ये बहुत ही एक सिंपल एक्ट है, विथ अटेंडेंट कंडीशंस टू सेफगार्ड एविडेंस, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करवा लेना। सेफगार्ड का मतलब होता है एक तरह से एहतियात बरत लेना, सुरक्षा का बचाव कर लेना। सेफगार्ड एविडेंस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लीइंग, फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना, जस्टिस, कि व्यक्ति न्याय से बच के न भाग सके, एविडेंस जो है सुरक्षित रहे, इन कंडीशंस को फुलफ़िल करवा लेना, बेल बॉन्ड्स भरवा लेना, और जो व्यक्ति है, जो अक्यूज आरोपी है, उसे जमानत दे देना। ये बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन ये जो सिंपल काम है ना, हैज़ बिकम पॉलिटिकली सेंसिटिव, ये सिंपल काम राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बन गया है। इलेक्शन टाइम इनकार्सरेशन, कि चुनाव के समय व्यक्ति को कैद में रखना। विच रेंडर्स, अब चुनाव के समय अगर किसी व्यक्ति को कैद में रखा जाता है तो इसके माध्यम से क्या होता है? विच रेंडर, रेंडर का मतलब होता है बना देना। द प्लेइंग फील्ड डिसएडवांटेजियस, देखो प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि जो चुनाव का मैदान है वो डिसएडवांटेजियस हो जाता है, यानी कि बराबरी नहीं रह पाती। डिसएडवांटेजियस टू द अफेक्टेड पार्टीज़, यानी कि जो प्रभावित पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी के अक्यूज्ड हैं, उनके लिए जो चुनावी मैदान है वो एक तरह से कमज़ोर पड़ जाता है। एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब होता है नकारात्मक रूप से, निगेटिवली, अफेक्ट्स द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, और जब ऐसा होता है तो इसके माध्यम से नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। किस चीज़ पे? लोकतंत्र की भावना पे, यानी कि इस तरह की घटनाएं जब हमें देखने को मिलती हैं, इलेक्शन टाइम इनकार्सरेशन हमें देखने को मिलता है, तो कुल मिला के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल पे नहीं रह जाता। कुल मिला के जो प्रभावित पक्ष है उसे काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है, और इससे ओवरऑल होता क्या है कि हमारी जो लोकतंत्र की पूरी भावना है वो, या हमारा जो पूरा की पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम है वो नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।